हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलियन सॉल्यूशन, जिस पे देखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो भाई बात करें, टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और इतनी गारंटी कि आपको इसमें रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा गारंटी के साथ। ठीक है, सब कुछ समझ के जाएंगे इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ो, देखते हैं थ्योरी पहले इसकी। आपको थ्योरी भी नहीं रटनी पड़ेगी, अभी पूरा समझा देंगे। देखो कैसे। विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी या अवनमन को मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, और इसे हम के एफ से प्रदर्शित करते हैं, के और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये एफ कह सकते हो बेस में होता है। ठीक है, के एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो थ्योरी क्या कही गई आपसे। विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी या अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है और इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो, आपको हमने फॉर्मूला जो बताया था हिमांक का, जब अवनमन पढ़ा रहे थे तब आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, जहां डेल्टा टी एफ आपका क्या होता है, हिमांक में अवनमन। ठीक है, डेल्टा टी एफ होता है हिमांक में अवनमन। के एफ को तो आप जान ही गए क्या होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। और ये जो स्मॉल एम है ये होता है मोललता। उसमें हमने आपको पूरा फार्मूला भी बना के दिखाया था। देखो, ये स्मॉल एम इक्वल टू होता है मोलों की संख्या विलेय के और बटे में विलायक का भार और ऊपर 1000 का गुणा। तो ये जो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम देख रहे हो, ये आपका विलेय के मोलों की संख्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू आपका है विलेय का भार और स्मॉल एम है विलेय का अणु भार। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार। कैपिटल डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, विलायक का भार 1000 तो जानते ही हो। ठीक है, और देखो स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम आपका विलेय का अणु भार। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम के एफ का मान निकालें, देखो हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ का मान निकालें तो इस पे गुणा हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा हिमांक अवनमन स्थिरांक का फॉर्मूला। अब देखो आपको इसकी परिभाषा हम बताते हैं कैसे ये परिभाषा आई है। देखो, मान लो यहाँ पे हम क्या कहें, यदि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम, यहाँ मान लो कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम हो। ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ये जो विलेय के मोलों की संख्या 1 मोल हो। ठीक है, विलेय ये आपका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम आपको ऊपर बताया था विलेय के मोलों की संख्या है। अभी पूरा पता चल जाएगा परिभाषा कैसे बनी है। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो देखो ये के एफ इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और ये जो स्मॉल एम है इसे नीचे लिख लो। देखो यहाँ से अगर स्मॉल एम को ऊपर भेज दोगे तो फिर से वही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, अब यहाँ से अगर हम कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 ग्राम रख दें, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू का मान 1000 ग्राम रख दें और स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम का मान 1 रख दें, 1 मोल, और नीचे फिर 1000 था, 1000 लिख दो, अब कैंसिल कर दो 1000 से 1000, तो यहाँ से के एफ इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बना, जहाँ के एफ आपका क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलल अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन। तो अब परिभाषा क्या बनी, यहाँ से देखो आपकी परिभाषा यहीं से बनी है। देखो क्या है, विलायक के 1000 ग्राम में, ये जो डब्ल्यू है ये विलायक का भार है, तो विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी, ये देख सकते हो हिमांक में होने वाली कमी, ये जो डेल्टा टी एफ है ये किसके बराबर होती है, मोलल अवनमन स्थिरांक के। तो वही चीज कहा गया के एफ के बराबर होती है। देख सकते हो विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, आप खुद से परिभाषा बनाओ। देखो डब्ल्यू विलायक का भार, विलायक के 1000 ग्राम में ये विलेय के मोल, तो विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है वो मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। तो बताओ परिभाषा रटनी पड़ी, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है वही मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, तो विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके हिमांक में होने वाली कमी या अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है और इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूरा समझ सकते हो आसानी से, बस ये फॉर्मूला लिख देना और आपको यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 1000 ग्राम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम का 1 मोल रख दोगे तो ये परिभाषा भी आपकी बना लोगे खुद से। ठीक है, रटना कुछ नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और समझ में थोड़ा सा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।